स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में 2 रोज़ा हज तरबियती कैंप। बीजापुर के अफजलपुर टक्के मुस्लिम जमात की ओर से 2 दिन का हज कैंप रखा गया, जिसमें 400 से जायद मुकामी आजमईन हुज्जाज कराम में मर्द और ख़वातीन शामिल रहे। ये कैंप हज़रत चिनगी दीवान दरगाह अफजलपुर टक्के में मुनक्कद किया गया, जिसमें हुज्जाज कराम ताम और आइश के इंतज़ामात किए गए थे। इस कैंप का आखिरी दिन था, जो बाद नमाज इशा खुसूसी दुआओं के साथ इख्तिताम होगा। ख़वातीन के लिए ख़ास पर्दे का इंतज़ाम करते हुए प्रोजेक्टर की मदद से हज के अरकान और इसकी तरबियत दी गई, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया हुज्जाज कराम ने। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत। मतलब हम अपने गुनाह किसी के सामने बोलते नहीं, जाहिर नहीं करते। वो आदमी पड़ा है। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। नबी की नबूवत पे ईमान होगा तो महशर में बख्शिश का सामा होगा। मुसाफिर मदीने के लग जा गले से, अल्लाह के घर का तो मेहमान होगा। आज जो है तारीखी शहर बीजापुर में अफजलपुर टक्के हज़रत चिनगी दीवान रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में अफजलपुर टक्के मुस्लिम जमात की ओर से 2019 और 20 को जाने वाले आज़मीन के लिए, हज को जाने वाले आज़मीन के लिए 2 दिन का तरबियती कैंप यहाँ पर रखा गया है ताम के साथ। और इस कैंप में दूर दराज से आज़मीन हज आए हैं और यहाँ पर बाकायदा प्रैक्टिकली तौर पर उन्हें किस तरह से अरकान को अदा किया जाता है, सफ़ा मरवा किस तरह किया जाता है, तवाफ़ काबा किस तरह 7 चक्कर लगाए जाते हैं और किस तरह जो है दरूद इब्राहिम मुकाम इब्राहिम पर नमाज अदा की जाती है और किस तरह से काबतुल्लाह की ज़ियारत की जाती है। ये तमाम अराकीन को, यानी यहाँ पर आज़मीन जब हज के लिए निकलते हैं तो वहाँ शुरू से लेकर आखिर तक कौन कौन से अराकीन, कौन कौन से अरकान उन्हें करना पड़ता है, इन तमाम की तरबियत यहाँ पर 2 दिन से दी जा रही है। आज इनका आखिरी दिन है, तरबियत कैंप का यह आखिरी दिन है। यहाँ पर जो है 700 से 800 आज़मीन हज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तकिया मुस्लिम जमात की ओर से, नौजवानों की ओर से यहाँ पर तमाम आज़मीन के लिए उम्दा इंतज़ामात किए गए हैं, यानी काम के साथ, और उन्हें रुकने का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। आइए इंतज़ामिया कमेटी से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाई अल्लाह का शुक्र है, एहसान करम है। अल्लाह पाक ने हमारी इस गरीब बस्ती के ऊपर एहसान कर ये जो 2019 और 20 के जितने हाजी लोग जा रहे थे, यहाँ से शुरुआत की है। अल्लाह का शुक्र है, ज़िले के एतबार से तो पूरे ज़िले के 415 के करीब हाजी हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर। और उसके अलावा जमखंडी है, मुदोड़ा है, लोकापुर है और ये महालिंगपुर है, ये तरफ के भी हाजी लोग आए हैं अपनी अपनी गाड़ियाँ बनाकर। अल्लाह का शुक्र है, ये शुरुआत हज के एतबार से हमारे बुज़ुर्ग हज़रत चिनगी दीवान जिंदा शाह मदार सिलसिले के जो बुज़ुर्ग हैं, इन्हीं के ज़रिए से यह काम यहाँ पर क्या बरकतन और क्या है लोगों को जोड़ना एक बहुत बड़ा अहम काम हुआ है। हम चाहते हैं कि हर साल यहाँ पर ये 2 दिन का एक कैंप हो। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, हम अब तक उनको पहचानते भी नहीं थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम पड़ गया कि भाई ये अल्लाह का एक हुक्म को ज़िंदा करने के लिए, एक मुसलमान का एक फ़र्ज़ ज़िंदा करने के लिए उन्होंने इतना जद्दोजहद मुजाहिदा। और सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात है, हर साल से ये साल 12,000 रुपये ज़्यादा होने के बावजूद भी हुज्जाज इकराम अपने खुशी से हज को जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ देखने के बाद मालूम पड़ा है कि अब मर्दों से ज़्यादा औरतें हैं, यानी 215 के करीब औरतें हैं, 200 मर्द हज़रत हज को जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे तकिया के हर फ़र्द को अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में बरकत दे, खैर दे, सुकून दे। हर बच्चे से लेकर बड़ों तक हर एक लेकर आकर अपने जान माल के एतबार से खिदमत कर रही और पानी से लेकर उनका क़ियाम तक का यहाँ कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है जितना भी जो हज आई या इनका हज भी कबूल फरमाए और हम सबको भी उनको वहाँ पर जाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बीजापुर शहर में जो है हर साल हाजिमीन हज की जो तरबियत कैंप जो है जो करते जो आ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जो है जब मशवरा हुआ तो फिर तकिया के मुस्लिम जमात कमेटी के तमाम जो लोग जो है इस जिम्मेदारी को ले ली। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से लगातार जो है जो पूरे गांव के तमाम मुस्लिम जमात के तमाम जो भाई जो है तो खिदमत के अंदर जो हाजियों की खिदमत में लगे हुए हैं
और मकसद एक ही है कि जो है इस साल के जाने वाले हुज्जाज कराम मक्का मदीना जा रहे हैं, बैतुल्लाह जा रहे हैं, हरम जा रहे हैं, फिर वो ये हमारे तरफ से पूरे बीजापुर ज़िले के तरफ से जो है ये नुमाइंदे हैं, फिर हमारे दुआएं, फिर हमारी फरियादें, फिर वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में रखेंगे, अर्ज़ करेंगे और मदीना पाक की जब ज़ियारत के लिए जाएंगे फिर हमारा भी जो को सलाम पहुँचाएंगे, तो हमारे भी जो को हर मुसलमान के लिए जो को हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब हो जाए। इस बात कहकर मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। अफजलपुर टके से कैंप रखे हैं हज के जाने के लिए, बहुत खुशी का माहौल है इधर, सब अच्छा है कारण सब इधर, और जमात और हमारे तके जमात से सब अच्छा है, कोशिश ये कर रहे हैं जाने के लिए हज को। भाई बड़ी खुशी की बात है कि जो अफजलपुर टकिया के अंदर जो हज़रत पीर दस्तगीर हज़रत चंगी दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह के जो बस्ती है, इस बस्ती में जो सबसे बड़ा कि मुझे यहाँ तक मालूम है कि जो बीजापुर शहर में जो पहली मरतबा टक्के के अंदर जो क्या है ना हाजी लोगों को, जो ख़वातीन हैं और मर्द लोग हैं, इनको जो क्या है ना जाने के लिए कैंप किया गया है। इस कैंप में क्या है ना सब हमारे मुस्लिम जमात के जितने भी नौजवान छोकरंदा हैं लगातार 2 से 3 दिन तक मेहनत करके दिन और रात और हाजी लोगों की दुआ लेने के लिए बहुत 2 दिन से कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं कासिम साहब संगापुर होंगे, रुस्तुम पीर जागीरदार होंगे, बादशाह मिस्त्री कोटलगी होंगे और उसी तरह जुबैर मिस्त्री होंगे, ये सब नौजवान छोराना के साथ में क्या है ना आज जो ये हाजी लोगों को एक अच्छी उनकी इयादत के लिए और उनकी जो क्या है खिदमत के लिए यहाँ पर सब जमा हुए हैं। ये जो हमारे पीर दस्तगीर हज़रत चंगी दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह के जो बस्ती के अंदर पहली मरतबा हुआ है, अल्लाह से दुआ है कि इसी तरह हर साल जो क्या है हमारे नौजवान छोकरंदा सब मिलकर और हमारे जमात वाले सब मिलकर क्या है ना हर साल में जो जाने वाले हाजी लोग हैं थोड़ी सी उनकी खिदमत करने की अल्लाह हम सबको तौफीक दे। और इसी तरह जो यहाँ सब लोग जमा हुए हैं, और हम आखिर में ये भी बात कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पर जो मीडिया वाले बी न्यूज़ नेशन वाले वो यहाँ पर आके जो यहाँ पर जो चले हुए एक प्रोग्राम को यानी हाजी लोगों के ट्रेनिंग किस तरह से दी जा रही है, जो अरकान कैसा है हाजी लोग जाकर वहाँ मक्का और मदीना शरीफ में अरकान पूरे करना, ये मीडिया के ज़रिए से जो क्या है हमारे सारे मुसलमान भाई और सारे हिंदुस्तान में जितने भी गैर भाई हैं सबको एक तरबियत है कि हम सब मिलकर एक हैं। यानी हज को जाना वो सिर्फ क्या है ना हम मुसलमानों के लिए वो एक फ़र्ज़ है, इसी तरह सब लोगों के साथ भी हिंदू मुस्लिम सब मिलकर क्या है दुनिया के अंदर सब प्यार मोहब्बत से रहना, वो भी एक हमें तरबियत यहाँ पर दी जा रही है। इसीलिए हम बहुत बहुत शुक्र गुजारते हैं कि बीज नेशन वालों का, और उसी तरह ख़ासकर खुर्शीद आलम साहब जो हमारे यहाँ पर आके हमें इधर ये जो पूरे प्रोग्राम की जो क्या है ना मीडिया के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाने की जो कोशिश कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करके मेरी बात को क्या है मैं ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम कामिल बेग हवालदार बोल के। उसकी कोई नमाज छूटी ना हो, कज़ा ना हो, कुछ गफलत की वजह से नमाज छूट जाती है तो आदमी नमाज अदा करता जरूर है, आदमी नमाज अदा करता है, नमाज तो अदा हो जाती है, लेकिन वो होती कौन सी है? कज़ा हो। सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो मैं आज ये कर रहा था कि पढ़ी उसने जरूर पढ़ी, लेकिन तो ये पहली शर्त। दूसरी शर्त ये थी कि मेरी नमाज जनाजा, यानी आदमी अगर ना पढ़े तो चल जाता है, लेकिन आज हमारे यहाँ क्या हो गया, वो आदमी पढ़ा है जिसने अपनी पूरी वहाँ सफा से करेंगे, सफा से खड़े होकर नमाज सलाम होगा, फिर वहाँ से कहा जाएंगे सफा से मरवा, मरवा से सफा, फिर उसके बाद हलक। और प्रैक्टिस हो गई इसकी तो सबको प्रैक्टिस हो गई ना। तो हरम के करीब में इस तरफ जो पीछे का जो हिस्सा है, पीछे का जो हिस्सा है ये खाली रहता है, यहाँ जरा सा खाली रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रोज़ाना ये आदत बनाएं, रोज़ाना आदत बनाएं कि हर फर्ज नमाज के बाद
2 रकात शुक्राने की अदा करें, इतना नहीं हो सकता। तो इस कैंप में जो कई आज़मीन हज हुज्जाज इकराम ख़वातीन व मर्द शामिल हैं, मुसलसिल दरगाह में जो है हज़रत चिंगी दीवान गान रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में अफजलपुर टक्के में 2 दिन का ये हुज्जाज इकराम के लिए तरबीती कैंप रखा गया। पहली मर्तबा इतने बड़े पैमाने पर पहली मर्तबा यहाँ पर कैंप रखा गया। जो पहली मर्तबा हज को तशरीफ़ ले जा रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं इस 2 दिन के कैंप में वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या सीखा है, कितनी आसानी उन्हें हो रही है। इन्हीं से बात करते हैं। पहले तो हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का एहसान व करम है कि हमें इस बार अपने घर बुलाया है और यहाँ मुसलसल 2 दिनों से यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया है। अच्छे अच्छे उलमा इकराम यहाँ आए हैं और जो तरतीबें हमें यहाँ बताई हैं कि वहाँ जाने के बाद हमें कोई तकलीफ़ें ना हो। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं, यहाँ जो हुज्जाज इकराम आए हैं, उनकी इतनी खिदमत कर रहे हैं कि इनका कितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। किसी चीज़ का हमें यहाँ तकलीफ़ होने इन्होंने नहीं दिया। बैठी जगह पानी ला के दे रहे हैं, वज़ू के लिए, नमाज के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ का इंतज़ाम यहाँ बखूबी हो रहा है। मैं सारे हुज्जाज कराम के जानिब से इन तमाम वॉलंटियर्स का और यहाँ के सारे ज़िम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यहाँ मुसलसल 2 दिनों से ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। प्रैक्टिकल के तौर पर भी यहाँ पे उलमा इकराम बताया जा रहा है कि वहाँ पे किस तरह से हमें तवाफ़ करना है, किस तरह से सफ़ा मरवा में करना है, किस तरह से वहाँ पे रहना है। जो गलतियाँ हम अक्सर करते रहते हैं वो जो गलतियाँ ना हो, इसलिए ये तरबियत कैंप यहाँ पे रखा गया है। इससे बहुत से फ़ायदा हमें हासिल हुआ है। अल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि ये तरबियत कैंप जो रखा गया है, इन तरबियत कैंप को जो ऑर्गेनाइजन किए हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ के वॉलंटियर्स जो हैं सब हमारे हुज्जाज कराम के जानिब से मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो वॉलंटियर्स हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो यहाँ के मुस्लिम जमात के नौजवान हैं, तो यहाँ पर उनकी यही कोशिश रही है कि जितना चाहें हुज्जाज इकराम की खिदमत करें। तो इसे आप देख सकते हैं कि अभी जो है वक्फ़ा हुआ है, चाय का वक्फ़ा हुआ है और इस दौरान जो है कलिंगड़ उन्हें दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो खाना बनाने का काम है वो भी मुसलसिल 2 दिनों से यहाँ पर हुज्जाज इकराम के लिए खाने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। और अभी आप इस तरफ भी देख सकते हैं कि मुसलसिल 2 दिनों से इस कैंप में हुज्जाज इकराम के लिए तकरीबन 700 से लेकर 800 लोगों तक का यहाँ पर 2 दिन से ताम का भी इंतज़ाम किया जा रहा है, यानी खाना बनाने का, खिलाने का। यानी वॉलंटियर्स और ज़िम्मेदारान की यही कोशिश है कि हुज्जाज इकराम की खिदमत में किसी तरह की भी कोई भी कमी अपने तरफ से न हो। यही कश्मकश में, यही कोशिश में हुज्जाज इकराम की कदम कदम पर वो खिदमत करने में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब, जो 2 दिन तक मुसलसिल हुज्जाज इकराम के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। किस तरह से उन्हें जो है अरकान को करना चाहिए और किस तरह से उन्हें कौन से वक्त कौन सा काम अंजाम देना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को बखूबी प्रैक्टिकली तौर पर लोग हुज्जाज इकराम को तफसील से बता रहे हैं। आइए इन्हीं से बात। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है 3-4 साल से हुज्जाज इकराम के लिए ये कोशिश करते थे कि जब हुज्जाज इकराम का हज सेलेक्ट होता था, उनका नाम जब सेलेक्ट होता था, तो हम लोग यहाँ से पूरा जो है लोगों को तश्कील करके हाजियों को लेकर हम लोग कुर्सी जाते थे हाजी शमशुद्दीन साहब के पास। तो हाजी शमशुद्दीन साहब जो है जिनके तकरीबन 35 हज के ऊपर हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें जो है इसकी तरबियत देते थे। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग उनका एक वक्त हर मरतबा मांगते रहे, तो हाजी साहब जो है वक्त की किल्लत की बिना पर नहीं देते थे।
तो फिर उसके बाद जो है 2 साल से गुज़िश्ता साल से फिर ये हमें हाजी साहब मौका दे दिए, तो 2 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। फिर ये गुज़िश्ता साल भी हुआ, इस साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत निज़ाम के साथ, खाने पीने के निज़ाम के साथ जो है मुस्तकिल तौर पर हाजियों की तरबियत हो रही है। तो हाजी शमशुद्दीन साहब भी आए हैं और हाजी शमशुद्दीन साहब के जो फ़र्जंद हैं मौलाना सलीम साहब, जो मुस्तकिल तौर पर जो पूरी हाजियों के लिए फ्री होकर आए हैं, मुकम्मल पर पूरा 3 दिन के लिए आए हैं। अब जो हज लोगों के वास्ते जो तरबियत दिए जा रहे बहुत ठीक रहा। जो भी तकलीफ़ आती हैं यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद उसका सब हल हो जाएगा। तो इन 2 दिनों के जो तरबियती कैंप में आपने काफ़ी कुछ मालूमात, तो बहुत से मालूमात हमें मिल चुके हैं और हाजियों की वहाँ जो तकलीफ़ है यहाँ पर दूर हुआ। महबूब मकानदार चर्चा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो यही सदा हुज्जाज इकराम हाजी जब काबतुल्लाह के साथ चक्कर लगाता है तो यही सदा बुलंद करते हुए हाजी चक्कर लगाता है, 7 चक्कर काबा शरीफ के लगाता है और ये हजर अस्वद इसे चूमता है और यहाँ पर मुकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा की जाती है। और इन तमाम को जो है प्रैक्टिकली तौर पर इस कैंप में बताया गया। तो काबतुल्लाह का एक मॉडल भी यहाँ पर बताया गया है। इस मॉडल के ज़रिए हुज्जाज इकराम की आसानी के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है और ये प्रोजेक्टर भी लगाया गया है। तो यहाँ पर जो है ये कैंप इशा तक चलता रहेगा। इस प्रोजेक्ट की मदद से तमाम हुज्जाज इकराम को उनके अरकान के बारे में समझाया जाएगा, किस तरह से उनका हज आसान हो ताकि उन्हें वहाँ जाकर किसी किस्म की तकलीफ़ न हो। यही इनकी कोशिश रही है और यही कोशिश जो अफजलपुर टक्के के मुस्लिम जमात वालों की ओर से भी है और वो किसी भी तरह हुज्जाज इकराम के खिदमत में इस तरह जुटे हुए हैं ताकि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ न हो, यहाँ भी ना हो और वहाँ भी ना हो। यही उनकी कोशिश रही है। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।